हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आपका मैथ्स विद डीके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपको पता ही होगा कि आरआरबी एनटीपीसी की डेट आ गई है। तो हम यहां पर साइंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसका रिवीजन करेंगे। जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी ऐसा एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा और उसमें जितने भी उसके आगे पीछे जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो और ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ये सब के सब क्वेश्चन कैसे हैं, ये सब कहीं ना कहीं आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे से है, रेलवे के ही क्वेश्चन हैं। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कहीं गोरखपुर के हैं तो हैदराबाद, चेन्नई, मतलब बेंगलोर, जहाँ भी जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उसी से क्वेश्चन उठाए गए हैं। और इसमें इसके और भी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए चला जाएगा, उसको भी डिस्कस करते हुए चला जाएगा। तो चलिए ज़्यादा कुछ बात किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन अपना है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन में हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसमें ऐसे ही डिस्कशन किया जाएगा, ऐसे ही डिस्कस किया जाएगा कि जैसे पेनिसिलिन आ गया तो इससे रिलेटेड क्या है कि पेनिसिलिन में क्या है कि ये किससे बना है। तो पहली बात तो ये एक एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। और इसको किससे पाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलियम नामक एक फंगी से इसको बनाया जाता है, ठीक है। पेनिसिलियन नामक फंगी से, ओके। अब पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो एक स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मतलब ये देखो, ये स्कॉट के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। स्कॉटलैंड कहाँ है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो स्कॉटलैंड के ये वैज्ञानिक हैं एवं इनको नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। तो अब यहाँ पर नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, तो चलिए इसे थोड़ा सा हम इससे रिलेटेड, यानी देखो ये मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी में इनको क्या है, नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे। एंड 2019 में, यानी जो भी करेंट में फिजियोलॉजी में जिनको भी नोबेल प्राइज़ मिला गया है, साथ में उनको भी इंक्लूड करते हुए चलते हैं। तो चलिए पहले तो 2019 में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन में यानी फिजियोलॉजी में, तो पहले हम उनको कवर करते हैं। तो ये 3 लोग आपके सामने इस स्क्रीन पर अभी तो नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अब दिखेंगे। हाँ, ये 3 लोग दिख रहे होंगे जो कि ये 2019 के नोबेल प्राइज़ विनर है, ठीक। इनका नाम क्या है? तो इनका एक लोग का नाम है विलियम कैलिन। तो इसमें आप हो सके तो सिर्फ और सिर्फ कैलिन शब्द को ही पकड़े रहिए, इसको याद कर लीजिए, विलियम कैलिन। सर पीटर रैटक्लिफ, तो इसमें रैटक्लिफ को आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है। पहले किसको, यानी कैलिन, रैटक्लिफ, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये ग्रेग यल सेमेंजा, ठीक है। तो ये 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों को एक साथ, मतलब मेडिसिन में फिजियोलॉजी में 2019 में नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है, ठीक है। फिजियोलॉजी एंड और मेडिसिन 2019 के ये विनर हैं, ठीक। तो अब हम इसमें देख लेते हैं और क्या डिस्कस करना है। तो यहाँ पर देखते हैं और क्या है। अच्छा हाँ, ठीक है। तो ये हो गए। अच्छा, अब तक टोटल यानी मेडिसिन में अब तक कितने लोगों को पुरस्कार दिया जा चुका है? तो 207 यहाँ पर है, 207 आदमियों को दिया जा चुका है। और कितने औरतों को दिया जा चुका है? तो 12 औरतों को दिया जा चुका है। कितने, देखो कितने पुरुष को दिया जा चुका अब तक कुल कितने 110 पुरस्कार मेडिसिन में दिए जा चुके हैं, जिनमें से कितने आदमियों को मिला है? तो 207 आदमी, और कितने औरतें हैं? 12 औरतें हैं। तो इसमें देखो इतने आदमी में ऐसा कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जिसको पहली बार नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में मिला होगा। तो वो कौन है? तो वो हैं एमिल वॉन बेहरिंग। ये कहाँ के हैं? एमिल वॉन बेहरिंग, ये जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। चलो इनको थोड़ा सा दिखा देते हैं, एमिल वॉन बेहरिंग को दिखाते हैं। और ये कहाँ के हैं? ये एमिल वॉन बेहरिंग, हाँ ठीक है। तो ये कहाँ के, ये इनका फ़ोटो दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इनको कब मिला था? तो 1901 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला गया था। हाँ, यहाँ पर दिखा है 1901 में इनको मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था इनको? तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया था? सीरम थेरेपी एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। तो ये एक डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट डिप्थीरिया नामक एक बीमारी होती है, जिसके अगेंस्ट इन्होंने क्या बनाया था? एक मतलब वो वैक्सीन बनाया था, जिसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं।
तो इसमें और ठीक है, ये पहले वीमेन सॉरी पहले मैन हो गए, तो फर्स्ट वीमेन भी तो कोई ना कोई होंगी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला होगा, मेडिसिन में पहली महिला होंगी। तो चलो पहली महिला देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? गेटी कोरी। गेटी कोरी को 1946 में, चलो गेटी कोरी को थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। तो गेटी कोरी को तो हम यहाँ पर गेटी कोरी को दिखा रहे हैं थोड़ा सा। तो ये गेटी कोरी है, ठीक है। अब इनको कब मिला था? 1947 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किस चीज़ के लिए? ये कहाँ के हैं? ये गेटी कोरी तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इनको किस चीज़ पर यानी कौन से काम पर इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो हमको लगता है ये दिख नहीं रहा होगा, तो पहले तो मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है, चलो। हाँ, तो इनको किसके लिए? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म का वर्णन करने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किस चीज़ में मिला था? चिकित्सा में, ठीक है। और कब मिला था? 1947 में। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब उसमें जितने भी, जैसे कि यहाँ पर जो भी ऑप्शन में थे, ये ऑप्शन में थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं, एडवर्ड जेनर हैं, लुइस पास्चर हैं। थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पहले तो देख लें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में देखते हैं। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ठीक है। इनके अन्य आविष्कार भी हैं, कुछ इनके और भी आविष्कार हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम का आविष्कार है, ठीक है। फोटोफोन है, मेटल डिटेक्टर है, ये सब इनके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के इन्वेंशन है, ठीक। तो इसमें अच्छा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? इस समय जितने भी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र जो भी होता है वो सब ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज होता है। ऑप्टिकल फाइबर का अगर जो हम आपके उसमें देखें तो आपके केबल जो आप केबल यूज़ करते हैं टीवी में, वो भी ऑप्टिकल फाइबर का ही बना होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में, और मेटल डिटेक्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं। चलो थोड़ा सा एडवर्ड जेनर के बारे में देख लेते हैं। ये एडवर्ड जेनर कौन है? इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। इनको इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद लुइस पास्चर जी के बारे में देख लेते हैं। लुइस पास्चराइजेशन सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। पास्चराइजेशन सिद्धांत क्या होता है कि अब कभी भी आप दूध, पैकेट वाले दूध खरीदेंगे तो उसमें लिखा रहता है पास्चराइज मिल्क। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उस मिल्क को क्या किया गया है, यानी हीट किया गया है 60 डिग्री 70 डिग्री यानी 70 डिग्री टेम्परेचर तक उसको हीट किया, बिलो 100 डिग्री तक हीट कर यानी उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मार दिया जाता है, ठीक है। और ये लुई पास्चर जी ने टीका, रेबीज़ का टीका का खोज किया था। रेबीज़ जो कि एनिमल में जो डॉग वगैरह में होते हैं उसको काट लेते हैं तो रेबीज़ की बीमारी हो जाती है। तो उसके टीका के रेबीज़ के टीका का खोज इन्होंने ही किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन में आ जाएगा रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर एंड रॉबर्ट ब्रायन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। थोड़ा सा हम कोशिका सेल के बारे में देख लेते हैं क्या है। कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। तो कोशिका जो होता है इसका मेन नाम क्या होता है कि यानी इसे हम साइटो कहते हैं, ठीक है। साइटो सिर्फ कोशिका की बात कर रहे हैं। तो साइटो, अगर हम इसको साइटो कहते हैं तो साइटो का जब हम स्टडी करेंगे, सिर्फ इतना बोलते हैं साइटो, तो जब हम इसका स्टडी करेंगे तो स्टडी के लिए क्या लगाते हैं? लॉजी लगाते हैं। तो इसलिए सेल का स्टडी, साइटो मतलब सेल होता है, सेल का स्टडी साइटोलॉजी हो जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था। तो अब आप लोगों को ये बताना है कि 1665 में मुगल एम्पायर में कौन उस समय एम्पायर था, ठीक है। मुगल एम्पायर में कौन एम्पायर था, ठीक, ये कमेंट में आपको बताना है। जीवित कोशिका का अध्ययन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। अच्छा हाँ, ये रॉबर्ट हुक जी ये जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी, मृत यानी डेड सेल की खोज किया था। और ये किस पर किए थे? कार्क मतलब उस पर एक पतली शीट लिए कार्क की, और उसको जब माइक्रोस्कोप से देखे तो उसमें मधुमक्खी की छत्ते की तरह उसमें स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो उसी यानी छोटे छोटे कोष्ठक हैं, छोटे छोटे खंड के रूप में दिखाई दिया। तो वो छोटे छोटे खंड को ही देखकर इन्होंने उसका क्या नाम दिया? कोसा नाम दिया, ठीक है। और कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत
ये किसने दिया था कोशिका सिद्धांत? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार अब ये सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत क्या है, इसमें इन्होंने ये बताया कि सजीवों का शरीर एक या बहु कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिका क्या होता है? अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिका हो गया जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से ही बना होता है, ठीक है। और ये बहुकोशिकी मल्टी सेल्स कौन हो जाएंगे? तो ये ह्यूमन है, जो भी ह्यूमन यानी इंसान हो गए, ये मल्टी सेलुलर लाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये बताना है, आपको कमेंट में कमेंट करना है कि सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ठीक है। ये आप कमेंट में बताएंगे। बस इसमें इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।